प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को दिखाने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो भी भिड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का डिग्री जो है वो सार्वजनिक कीजिए। उल्टा जो सोलिसिटर जनरल जो डीयू की तरफ से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो डिग्री मांगे उस पर जो है कानून कार्रवाई करे और उसे जो है पनिशमेंट देने का काम हो। हमारे साथ जो है वो एडवोकेट शमशेर जी हैं। शमशेर जी, कैसे देख रहे हैं तमाम मामले को? 10 साल बाद फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। जी नमस्कार। पहला चीज की जो है प्रधानमंत्री पोस्ट जो है एक संवैधानिक पोस्ट होता है और जनता के द्वारा चुना जाता है। ऐसे में जनता के प्रतिनिधि की ज्यादा बड़ी जो है जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की अगर कोई डिमांड होती है, जनता को देखना चाहती है, तो इनको सार्वजनिक करना चाहिए। चाहे वो आपराधिक मुकदमा हो, चाहे शैक्षिक हो या वित्तीय हो, ये तो नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है निर्णय दिया था और पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी ये प्रोविजंस हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा और अपनी जो है आर्थिक और आपराधिक मुकदमों का विथ एफिडेविट जो है उजागर करेगा। तो अगर प्रधानमंत्री जी पे ये आरोप लग रहा है कि आपने जो फाल्स एफिडेविट दिया है, जिसमें अपने एजुकेशन को बताया है कि एजुकेशन हमने जो है ग्रेजुएशन फला में किया है और उस पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को देश को दिखाना चाहिए कि मुझे जो है ये डिग्री है। और जो इंस्टीट्यूट ने जो क्लेम किया था कि हमारे यहाँ से ये शिक्षा लिए हैं, तो उस इंस्टीट्यूट को देना चाहिए। आरटीआई के तहत भी देना चाहिए और कोर्ट में भी देना चाहिए। तो जी क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों बच रही है? ये देखिए, ऐसा है कि जो है वर्तमान प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वह जो है थोड़ा सा संदेहास्पद है। और डीयू जो है इसके बीच पहली बार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें फंसा है। नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर अब तक जो है प्रधानमंत्री की अगर जो है डिग्री यहाँ की रहती, ग्रेजुएशन रहती, तो वो अपने डिस्प्ले पे लगा दिया होता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे डीयू यूनिवर्सिटी के जो है प्रोडक्ट हैं। हमारी जो जो है एलुमनी मीट होती है विश्वविद्यालयों की, कॉलेजेस की, वो कॉलेज अपने स्टूडेंट का लगाता है कि मेरे जो है फलाने एमएलए हैं, फलाने एमपी हैं। जो इस देश का प्रधानमंत्री है, उस देश के प्रधानमंत्री अगर उस यूनिवर्सिटी का है, तो पहले ही डिस्प्ले कर चुका होता। इससे स्पष्ट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से चूंकि जो है प्रधानमंत्री जी की डिग्री नहीं है, और जो डिग्री का जो जिक्र हो रहा है वह डिग्री उस समय कंप्यूटराइज दिखाई जा रही है जब जो है कंप्यूटर का यूज ही नहीं होता था विश्वविद्यालय चाहे कहीं पर। तो ये तो प्रथम दृष्टया ही फेक है। और रह गई बात आरटीआई की, तो आरटीआई के तहत इन्होंने ये कह करके आए हैं कि जो है थर्ड पार्टी सूचना देय नहीं है। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार या करप्शन या किसी तथ्य के छुपाए जाने का जो सवाल है, इसी के उजागर करने का ही मंशा जो है आरटीआई के लाने का है कि कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं कोई तथ्य छिपाया गया है, इसीलिए आरटीआई एक्ट आया था। तो ऐसे में आरटीआई एक्ट की मंशा जो है इसको उजागर करने की है, और इसमें कोई हार्म थोड़े नहीं करना है, कोई व्यक्ति के कोई पर्सनल लाइफ का थोड़े नहीं है डिग्री है। दिल्ली जी यूनिवर्सिटी कह रही है कि अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे, कोर्ट को दिखा देंगे। ये सोलिसिटर जनरल भी कह रहे हैं जो डीयू की तरफ से केस लड़ रहे हैं। देखिए, है क्या कि जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी बातें कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर शिक्षा लिया हुआ है और उसके गजट में रहता है, गजट जो है सार्वजनिक रहता है, कोई जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। उनके कितने अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया उसकी लिस्ट होती है, उनका लेजर नंबर होता है, वो एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। तो ये सारा चीजें तो ये तो सार्वजनिक होता है। हम लोग जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े उस यूनिवर्सिटी की गजट होती है, कोई भी जाएगा अपनी गजट लेगा, सारे लोग गजट देखते हैं। इसमें तो एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन तक उनको तो ये बताना चाहिए कि हाँ इस ईयर में, इस साल में, इस विषय में इन्होंने एडमिशन लिया। एक तरफ जी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, दूसरी तरफ सोलिसिटर जनरल जो केस लड़ रहे हैं उनकी तरफ से वो कहते हैं कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो ये तालमेल तो नहीं बैठा ना। देखिए क्या है कि ये इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं और इसी देश के ये नागरिक हैं, उनके जो है वोटर्स हैं। तो वोटर अजनबी कैसे हो गए? आप आते हैं तो पूरे देश में सबसे पहले कहते हैं कि मेरा जो है बौद्ध से नाता है, मेरा बुद्ध से नाता है, मेरा गया से नाता है। उनको पूरे विश्व में हर जगह से नाता है। और जब जो इसी देश के नागरिक को कोई आरटीआई अप्लाई करता है और उसको कहते हैं कि आप जो है अजनबी हैं, अजनबी कैसे हो सकता है? इस देश के प्रधानमंत्री का वो नागरिक है, मतदाता है, वह व्यक्ति कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीता हुआ व्यक्ति इस देश के नागरिक, किसी भी नागरिक को अजनबी नहीं कह सकता है। हम लोग एडवोकेट्स हैं, आप पत्रकार हैं, तमाम पब्लिक को कोई काल ऐसा आ जाता है जिसका हम लोग नाम नहीं जानते, तो भी हम लोग डायरेक्ट नहीं कहते कि मैं नहीं पहचाना, कह कि मुझे थोड़ा सा ख्याल नहीं पड़ रहा। हम लोग सम्मान से कहते हैं, अजनबी हम लोग भी नहीं कहते हैं।
है कि नहीं जी? तो ये उनका गैर जिम्मेदाराना बात है और इसे नहीं कहना चाहिए। सारी चीजें शो करती है कि इनकी डिग्री फर्जी है, जिसके कारण इस तथ्यों को छिपाया जा रहा है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। इनको फाल्स एफिडेविट ही नहीं देना चाहिए था। इस देश देखिए में तमाम लोग हैं जो जो है अशिक्षित लोग हैं। आप कहते हैं कि हाँ हम अशिक्षित हैं। देखिए, सवाल इतना ही नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी है या जाली है। अगर ये डिग्री कोर्ट से सिद्ध हो जाए कि ये फर्जी है, तो फिर सोचिए कि जो प्रमाण उन्होंने दिया है चुनाव आयोग को, अगर वहाँ चीज़ें गलती हो जाए तो संसद सदस्य जाने का खतरा होता देखिए है। आपने देखा आजम ऐसा, खान का क्या हुआ, आजम खान हाँ, के बेटा। अभी अभी जो है, अब मैं मेनका गांधी के केस में, मैं अपोजिट पार्टी का मैं काउंसिल हूँ, जिसमें मेनका गांधी जो है सुल्तानपुर से जो चुनाव जीती हैं, वो यही लेकर के आई हैं कि राम भुआल निषाद से लेकर के तमाम अपोजिट जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने फाल्स एफिडेविट दिया है। इसको कहते हुए पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत उन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन किया था, जो उनकी डिसमिस हो गई थी लिमिटेशन के प्रश्न पे। और आज के डेट में उनकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में भी मैं जो है अपोजिट पार्टी का मैं पैरोकार हूँ, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। राम भुआल निषाद जो है, राम भुआल निषाद अपोजिट पार्टी हैं, उदराज हैं बीएसपी के कैंडिडेट, जिनका मैं काउंसिल हूँ। तो ये इसी पे आई है कि फाल्स एफिडेविट है। और पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव आयोग में फाल्स एफिडेविट देता है तो उसका कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी का जो जो एमपी का जो है वही निरस्त हो जाएगा। कानूनी प्रक्रिया क्या होगा यहाँ से? अगर मान लीजिए फर्जी डिग्री साबित हो गया या फिर कोई चूक हो डिग्री में, तो फिर क्या कानून कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पद और प्रधानमंत्री मोदी की संसद सदस्यता के ऊपर क्या देखिए क्या हो सकता है? देखिए, अगर जो है ये फाल्स एफिडेविट उनकी प्रूफ हो जाता है कि इन्होंने फाल्स एफिडेविट दिया है, तो फाल्स एफिडेविट दिए जाने पर पहले एक चीज कि अगर न्यायालय में फाल्स एफिडेविट गया तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ जो है सीआरपीसी के प्रोविजन 340/44 के तहत जो है उसमें 3 साल की सजा है। कोई भी व्यक्ति अगर फाल्स एफिडेविट देता है तो 3 साल तक का उसको जो है दंडनीय सजा का प्राविधान है। तीसरा व्यक्ति अगर चुनाव आयोग में फाल्स एफिडेविट दे करके चुनाव जीत गया है तो वह फाल्स एफिडेविट के आधार पे पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत उसका कैंडिडेचर ही निरस्त हो जाएगा, वह एमपी ही नहीं रहेगा जो भी होगा। ठीक है। और ये इसी इसी कानून के तहत जो है आजम खान के बेटे का अब्दुल्ला का जो है वो कैंडिडेचर निरस्त हुआ था। तो इस देश में सबके लिए कानून जो है बराबर है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। फाल्स एफिडेविट देता है, कानून सबके लिए बराबर है। इस समय देश पे दाग लग रहा है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका दोनों का जो है एक तरीके से कोलैबोरेशन हो गया है। लोग साथ में मिलकर के ज्वाइंटली काम कर रहे हैं। शक्ति पृथक्करण का जो सेपरेशन ऑफ वो है पावर्स है, उसकी संविधान की जो मूल मंशा है उसके विपरीत हो गया है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का गठजोड़ हो गया है अवैध, इस तरह का दिखने लगा है। लोग संदेह करने लगे हैं। ऐसे में अगर ये फाल्स एफिडेविट आता है तो जो है न्यायपालिका को एक जो है बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से इंदिरा गांधी के मैटर्स में सिन्हा जी आज तक याद किए जाते हैं, अगर प्रधानमंत्री वाले मैटर्स पे अगर जो है हाईकोर्ट इस तरह का ऑर्डर करता है तो वह जो है लैंडमार्क जजमेंट होगा और ये देश जानेगा कि हाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। जी। ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को भी देखे, मीडिया में हमने आपकी कई इंटरव्यूज देखे, बड़े मुद्दों आपने बड़े लखनऊ से उठाए हैं। कैसा लगा प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल? और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि डंका बजता है, जहां विदेश में जाते हैं, पहले के प्रधानमंत्री मौन हुआ करते थे, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ बात योग्यता पे आ रही है, प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता, डिग्री क्या है नहीं है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे ही देखें तो क्या मालूम पड़ता है? देखिए, डंका तो कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। ये तो अशिक्षित क्षेत्र में आदमी कहता है कि फलाने का डंका बज रहा है। देखिए, हम लोग एकेडमिक लोग हैं और इस देश के नागरिक हैं। यहाँ पे ये कहना चाहिए कि हाँ जो है प्रधानमंत्री के कार्यों की प्रसिद्धि का जो है हर जगह चर्चा है। तो कार्य अच्छा करेंगे तो हम लोग भी जो है कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रसिद्धि का है। लेकिन इस तरह का जो बिना काम करते हुए कुछ लोग जो है पेड वर्कर्स के रूप में लगा दिए गए हैं, जो शब्द कहते हैं कि कहीं भी विदेश में गए तो डंका बज रहा है, चाहे यहाँ भी डंका बज रहा है, ये थोथी बातें हैं, है ना। ये ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक सवाल है, अमित शाह ने जब 10 साल पहले विवाद हुआ था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई थी। उससे भी लोगों को संतुष्टि नहीं, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो कंप्यूटराइज है ये, तो उससे संतुष्टि क्यों नहीं? ऐसा है कि अमित शाह जी ने जो डिग्री दिखाया, अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं और सम्मानित जो है पॉलिटिशियन, अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उनका इस देश में नाम आ रहा है कि भाई जो है चुनावी मैनेजमेंट जो है इनका बहुत अच्छा है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस देश में दो तरह की चली आई।
एक तो ये आई कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई, हम पढ़े लिखे नहीं है। उस बात को लेकर के इस देश के लोगों ने बड़ी उनकी प्रशंसा किया कि प्रधानमंत्री जी पढ़े नहीं है लेकिन कढ़े हैं, समाज में सीखे हैं। ये बात तो उनकी ठीक चल रही थी। जब बाद में डिग्री की बात आ गई तब लोग कहने लगे कि वो बात जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा है कि मेरी शिक्षा नहीं है, मैं प्राथमिक शिक्षा पर अध्ययन हूँ। फिर उस वोट में जो है उन्होंने एक पत्रकार को भी बयान में दिया था कि मेरी शिक्षा नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर जब प्रधानमंत्री जी ने जब गृह मंत्री जी ने जब डॉक्यूमेंट्स इनके दिखा दिए कि ये जो है सर्टिफिकेट्स है, वहां से जो है संदेह उत्पन्न हो गया। संदेह क्या, वो तो टोटली जो दोनों बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट को और दोनों को लेकर के ये लग जाता है पूरी तरह की पूरा फेक है। अब उस फेक को सिद्ध करने के लिए जो लंबे प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है कि जब तक चुनाव निकल जाए, लेकिन वो चूंकि अब वो एफिडेविट का भी हिस्सा हो गया, तो अगर एफिडेविट का हिस्सा हो गया तो दंडनीय अपराध है 340-44 सीआरपीसी के तहत, और इसमें 3 साल का सजा है। अगर जो है ये चुनाव आयोग में दिया जाता है तो उनका पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत, इस संविधान की व्यवस्था के तहत उनका जो है कैंडिडेचर भी निरस्त हो जाएगा, एमपी भी नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री की तो बात दूसरी है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि अगर वो गलती जी साबित हो, चुनाव आयोग को जो हलफनामा उन्होंने दिया, तो पीएम की कुर्सी हो चाहे संसद सदस्यता हो, दोनों समाप्त होने का काम होगा। ठीक वैसे ही जैसे आजम खान के बेटा का मैं जी देखिए, ऐसा है कि मैं इस देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, चाहे कोई भी हो, है ना। उस संवैधानिक पद का मैं सम्मान करता हूं, मोदी जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन हम चूंकि जो है इस देश के नागरिक हैं, हम कानूनविद हैं। कानून जो कहता है उसी को हम लोग सत्य मानते हैं, और कानून के प्राविधानों के तहत अगर प्रधानमंत्री जी भी फंसते हैं तो वह एक व्यक्ति हो जाएंगे, और किसी व्यक्ति को सजा मिलती है, किसी व्यक्ति का कैंडिडेचर निरस्त हो जाता है। जब तक प्रधानमंत्री के पद पे हैं, इनको इस देश में सत्य बोलना चाहिए, सत्य ही डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए, स्टेटमेंट भी सत्य देना चाहिए। अगर उनका हर जगह से कनेक्शन है, सारी पब्लिक इनकी है, बताते हैं कि मेरा बिहार से रिश्ता है, यूपी से रिश्ता है, बनारस से रिश्ता है, और जब इसी देश का नागरिक जब मांग देता है आरटीआई तो कहते हैं कि जो है आप अजनबी हैं। ये सब थोड़ा सा आपत्तिजनक है। इस देश का नागरिक, मतदाता प्रधानमंत्री के लिए अजनबी नहीं है। तो डिग्री प्रधानमंत्री जो सार्वजनिक देश करनी चाहिए, डीयू को डिग्री दिखानी चाहिए आपके अनुसार? जी डीयू को डिग्री दिखानी चाहिए, डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए? नहीं, देखिए, कानूनी प्राविधानों के तहत जो है डिग्री ड्यू को दिखानी चाहिए। वह एक सार्वजनिक पत्र है, वह कोई गोपनीय पत्र नहीं है। ये कोई जो है सेना का जो है कोई जो है बहुत गोपनीय कुछ युद्ध का कोई वो नहीं है कि ये दिखा देंगे तो हमारा हो जाएगा। ये तो सार्वजनिक पत्र है। गजट और डिग्री तो सार्वजनिक होता है। हम लोग लायर्स हैं, सभी लोगों का सार्वजनिक है कि हम कहाँ रजिस्ट्रेशन है, मैं कहाँ वकालत करता हूँ। गूगल पे डालिए डॉक्टर शमशेर यादव जगराना, मेरा सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री को तो अपना डालना चाहिए ना। जी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों ना गूगल पे डालता है, या फिर अपने कंप्यूटर पे डाल के 1978 बैच में प्रधानमंत्री मोदी थे नहीं थे, ये क्यों नहीं करते हुए एक सबसे महंगा देश का वकील जो सोलिसिटर जनरल हो उसको हायर करता है कि डिग्री ना दिखाना पड़ जाए बहस? तो ये तो पच नहीं रहा बात बिल्कुल भी। देखिए, इस देश में किसी भी ओहदे और किसी भी नागरिक या अभियुक्त को, सबको जो है ये है कि जो है वो अपना एडवोकेट जो है चुन सकता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वो हमारे पास जैसे किसी का केस बहुत स्ट्रांग होता है तो किसी जो है जूनियर अधिवक्ता को भी कर देता है, तो वो केस को डेवलप कर ले जाता है क्योंकि उसका सपोर्टेड रहता है। लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है, चाहे फाल्स रहता है, वहाँ पे जो है बड़े लायर्स को एंगेज ज्यादा फीस में करना पड़ता है ना। इसीलिए जैसे आप जो उनका जो है इंटरव्यू आप देखे होंगे, यहाँ के जो सबसे एजेड थे, क्या नाम था उनका, जेठमलानी जी का। जेठमलानी जी कहते थे उनके जो 80% मुकदमे खारिज हो जाते थे, लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा फीस दे करके उनको इसीलिए एंगेज करते थे कि वो केस बहुत कठिन होता था, तो इसलिए उनको एंगेज करते हैं कि बाई द वे हमारा सही हो जाए। तो जब कोई बहुत बड़े एडवोकेट्स को एंगेज करता है तो उसका केस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब एंगेज करता है बड़े लायर्स को, है ना। उसी हिसाब से जैसे बहुत आसान मुकदमा है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो किसी भी लायर्स को आदमी एंगेज कर लेता है। बहुत तो लोग यहाँ पे आते हैं अपना जो पर्सनल केस को जो डेवलप कर ले जाते हैं, आप पर्सनल अपीयरेंस होकर के। इस देश में जो है ये व्यवस्था है कि व्यक्ति स्वयं खड़ा होकर के अपने मुकदमे का वो कर लेगा, पर्सनल अपीयरेंस में करता है। जी ठीक है शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी जो है बहुत बहुत आभार, आपका भी।